आज हम जल तंत्र के रिमेनिंग पार्ट की व्याख्या करेंगे, जिसमें त्रिक बिंदु, वक्रों का झुकाव और मित स्थायी सैम्य है। जैसा कि वक्र में हम देखते हैं कि बिंदु O पर तीन वक्र OB, OA और OC मिलते हैं, इसलिए इस बिंदु को कहते हैं हम ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु। अर्थात इस बिंदु पर तीन प्रावस्थाएं ठोस, जल व जल वाष्प सैम्य अवस्था में है। और इस बिंदु पर यदि हम प्रावस्था नियम की व्याख्या करें तो प्रावस्था नियम F=C-P+2। तो यहाँ पे घटकों की संख्या C=1 है। प्रावस्था P कितनी हो गई 3। तो हमारा जो F=1 - 3+2 अर्थात तो इस पर F डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 0 होगा। अर्थात इस बिंदु पर तंत्र हमारा अचर होगा। अचर से तात्पर्य यह है कि ये बिंदु एक निश्चित टेम्परेचर, जिसको 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड और निश्चित दाब 4.58 mmHg पर स्वतः ही सैम्य रहेगा। यदि इसमें से किसी प्रकार से कोई परिवर्तन किया जाएगा तो ये सैम्य हमारा नहीं रह पाएगा और इसमें से एक या दो प्रावस्थाएं विलुप्त हो जाएंगी, और जिससे कि हमारा जो तंत्र है वो अचर न होकर के द्विचर या एक चर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम इनके वक्रों को देखें तो इसमें वक्र OB, OC और OA ये इनमें झुकाव है। अर्थात वक्र OB और OA ये बताता है कि इस पर बर्फ और जल से दाब और दाब को प्रदर्शित करती हैं। इसी प्रकार से वक्र OC ये बताता है कि ये बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने से घटता है। इस प्रकार दाब से तंत्र का ताप कम हो जाता है, और जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो ट्रिपल पॉइंट है वो एक निश्चित टेम्परेचर व निश्चित दाब पर ही सैम्य अवस्था में रहता है। यदि हम इस वक्र में जो प्रावस्था आरेख है इसमें x और x डैश या y डैश को देखें तो बिंदु x पर केवल एक ही प्रावस्था ठोस प्रावस्था है। तो इस स्थिति में हमारा जो प्रावस्था नियम है, क्योंकि कंपोनेंट C=1 है, डिग्री ऑफ P=1 है, तो उस स्थिति में हमारा बिंदु x पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 2 हो जाएगा। अर्थात हमारा तंत्र द्विचर हो जाएगा, जो ये दर्शाता है कि इस क्षेत्र में किसी बिंदु की व्याख्या करने के लिए हमें दो चर ताप व दाब की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे हम x डैश की ओर बढ़ेंगे तो जो K बिंदु है जो कि वक्र OC को काटता है, तो इस बिंदु पर देखिएगा हमारी दो प्रावस्थाएं उपस्थित हो जाती हैं। और इस बिंदु K पर जो हमारा प्रावस्था नियम है F=C-P+2, तो यहाँ पे C का मान 1 हो गया, P का मान हमारा 2 हो गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 1 रह जाएगा। अर्थात इस बिंदु वक्र पर तंत्र की व्याख्या करने के लिए हमें केवल एक चर ताप या दाब की आवश्यकता होगी। यदि ताप ज्ञात है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग दाब ज्ञात कर सकते हैं, और दाब ज्ञात हो तो उसके करस्पॉन्डिंग हम ताप ज्ञात कर सकते हैं। और जैसे ही हम x डैश की ओर बढ़ेंगे तो पुनः हमारा यहाँ पे जो x डैश बिंदु है इस पर तंत्र हमारा वही द्विचर हो जाएगा। अर्थात इस जो क्षेत्र है जो कि हमारा AOC से के ऊपर का क्षेत्र है, इसमें भी तंत्र हमारा द्विचर होगा। इसी प्रकार यदि हम y और y डैश को देखें तो इस बिंदु y पर भी हमारी दो प्रावस्था केवल एक है, ठोस है, और इस पर भी हमारा जो तंत्र है वो द्विचर होगा। अर्थात इसमें भी ताप या दाब दोनों की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे हम बिंदु L पर जाएंगे तो जो कि बिंदु वक्र OC को काटता है, तो इस बिंदु पर बिंदु K के समान ही तंत्र हमारा क्या होगा, एक चर होगा। अर्थात एक अगर टेम्परेचर या ताप ज्ञात है तो दूसरा हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार बिंदु M को देखिएगा जो कि OA को काट रहा है, तो इस बिंदु पर M पर भी हमारा तंत्र क्या होगा, एक चर होगा। अर्थात यहाँ पर भी हमारी दो प्रावस्थाएं होंगी, जबकि y डैश बिंदु पर केवल एक ही प्रावस्था जल वाष्प सैम्य में रहेगी। अर्थात इस क्षेत्र में जो बिंदु पर तंत्र हमारा क्या होगा,
द्विचर होगा। ये हमारे जो तंत्रों का झुकाव की व्याख्या करता है। अब हम देखें कि ये बिंदु जो O है, जो कि OA वक्र के पर उपस्थित है, यदि इस OA वक्र का हम एक्सटेंशन करें तो हमें OA डैश वक्र प्राप्त होता है। तो OA बिंदु पर, OA वक्र पर हमारी कितनी परावस्थाएं? 2 परावस्थाएं, अर्थात जल और द्रव साम्यावस्था में है। और जैसे जैसे हम जल को ठंडा करते चले जाएंगे और बिंदु O की तरफ अग्रसर होते चले जाएंगे तो बिंदु O पर पहुंचते ही हमारी कितनी परावस्थाएं उपस्थित जाना चाहिए? 3, अर्थात ठोस यानी बर्फ, जल और जल वाष्प। परंतु कभी कभार हम देखते हैं कि O से O डैश की ओर बिंदु O से भी हम नीचे चले जाएं, जो कि मतलब 4.58 mm दाब और 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है। तो यदि इस बिंदु से हम नीचे की ओर चले जाएं तो भी इस पर 2 परावस्थाएं ही, द्रव और क्या होगा, हमारा जल वाष्प साम्य रहेंगी। जबकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमारे जो जल है वो पूर्ण रूप से किसमें हो जाना चाहिए? बर्फ में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। परंतु OA डैश पर ही हमारा जो 2 परावस्थाएं हैं वही साम्य रहते हैं। और ये जो ये अवस्था है ये हमारी कहलाती है सुपर कूलिंग की अवस्था। और इसको हम, इसी जो वक्र है इसको हम मित स्थायी सैम्य वक्र कहते हैं। और यदि इसमें हम एक छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा डालें तो हमारा जो सैम है वो एकदम से पूर्ण रूप से कन्वर्ट हो जाता है इसमें